हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए कंटिन्यू करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डील कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला पर। आप देखिए, हेडिंग है सम मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको ये कहा जाए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, any point on x axis, any point on x axis, सपोज ये कीजिए, मान लीजिए P है, तो x एक्सिस पर सिर्फ x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू होगा 0, क्योंकि x एक्सिस पर y का वैल्यू हो ही नहीं सकता, z का वैल्यू हो ही नहीं सकता। तो यहाँ दो कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए y 0 हो गया। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस मीन्स x 0 लेंगे आप। अगर ये सवाल में है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो यू शुड टेक पी एक्स 0। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तब क्या करेंगे आप, यहाँ कोई भी दीजिए आप ए, और आप कहेंगे कि एक्स का वैल्यू यहाँ 0 होगा और वाई का वैल्यू रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अगर लेना है तो x का वैल्यू रहेगा और y 0 होगा। x एक्सिस पर y का वैल्यू 0, सिमिलरली y एक्सिस पर x का वैल्यू 0। यह कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम सवाल करते हैं। आप देखिए, पहला सवाल, फाइंड those points on x-axis, each of which is at a distance of 5 units from the point A 5, -3। सवाल फिर देखिए आप, फाइंड दोज पॉइंट्स, यहाँ प्लुरल है, इसका मतलब एक से अधिक होगा पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस each of which is at a distance of 5 units from the point A 5, -3, यानी x कोऑर्डिनेट है 5 और y कोऑर्डिनेट है -3। अब आप क्या करेंगे, आप तुरंत लिखेंगे, यहां स्टार्ट कीजिए, लेट द रिक्वायर्ड point on the x axis, अभी मैंने बताया था x axis b, p x axis है तो x का वैल्यू रहेगा और x axis पर y का वैल्यू 0 होगा, तो ये आपको पॉइंट लेना है। अब आप इसको डील कैसे करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला है ये। सवाल आपने नोट कर लिया है। अब देखिए, कहने का मतलब ये डिस्टेंस है और ये p है, ये x एक्सिस पर है, ये हो गया आपका x0, और ये दे रखा है a और इसका दे रखा है कितना, 5 -3, 5, -3। ये डिस्टेंस फार्मूला है आपका pa। डिस्टेंस फार्मूला आप निकालना जानते हैं, कैसे निकालेंगे आप, डिस्टेंस फार्मूला का क्या फार्मूला होता है, pa इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह होता है फॉर्मूला। ठीक है, निकालिए। अब क्या करेंगे आप, x2 मतलब ये है x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2, तो इसको कॉरस्पॉन्ड कीजिए आप। x2 का मतलब हो गया 5,
तो यहाँ क्या करेंगे आप, लिखेंगे आप 5 और x1 हो गया कितना, x, 5 माइनस x का होल स्क्वायर। अब y2 यहाँ कितना है, -3 और माइनस y1 कितना है, 0, इसका हो गया होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, 5 माइनस x का स्क्वायर और 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है यहाँ, तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। आगे बढ़िए आप, PA इज इक्वल टू क्या हो गया, √5 माइनस x का होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको आप 5 माइनस x का होल स्क्वायर और +9 है PA। अब आप क्या देखते हैं कि इधर स्क्वायर रूट का साइन है, इधर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं ये, आपको निकालना है PA का वैल्यू। तो क्या करेंगे आप, ब्रेक कीजिए इसको, PA का वैल्यू दे रखा है 5, तो इसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ये पहले लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों स्क्वायरिंग, इसलिए कि स्क्वायर रूट आपका हटेगा, तो यहां स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचा इधर, माइनस ये और प्लस ये, स्क्वायर रूट खत्म। आपको आसान हो गया अब सिंप्लीफाई करना। आगे बढ़ते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इसको रहने दीजिए आप और +9 लिखिए आप। अब क्या करेंगे आप कि जो डिजिट है इसको इधर ले आइए, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम जो था वो कॉन्सेप्ट वो हो गया। अब आपको नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा का देखना है। अब आप सोचेंगे कि इसको यहां स्क्वायर है यहां स्क्वायर नहीं है, तब क्या कर सकते हैं आप, इसको पहले माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा ये 16 और इधर हो गया 5 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो आप लफड़े में पड़ जाएंगे। तो आसान क्या तरीका है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। इधर स्क्वायर रूट करेंगे आप 16 का और इधर स्क्वायर रूट करेंगे आप 5 माइनस x होल स्क्वायर का। तो 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, +-4 ना कि +4, दोनों होता है स्क्वायर रूट, और इधर स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो क्या होगा, सिर्फ बचेगा आपका ये, आप बच गए। स्क्वायर रूट से सिंप्लीफिकेशन में इसको हटाया आपने और यहां वहां पूछा था पॉइंट्स, तो इसका मतलब प्लूरल है, एक से अधिक पॉइंट है। अब क्या करेंगे आप, वो देखिए आप, +-4 है तो एक कंडीशन है क्या, कि अगर आप लेते हैं 4 इज इक्वल टू 5 माइनस x और -4 इज इक्वल टू 5, दो सिचुएशन बना है +-4 का, एक बार लिया प्लस एक बार लिया माइनस। अब क्या होगा कि -x को इधर कर दीजिए तो +x हो गया और 4 को इधर कर देंगे तो -4 हो गया। क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1। यहां -x को इधर कर दीजिए तो +x हो गया और ये हो गया -4 से +4, यानी x इज इक्वल टू हो गया 9। तो वहां पूछा था ना पॉइंट्स, तो क्या हुआ, x का 2 वैल्यू आया,
और आपने पॉइंट क्या एज्यूम किया था एक्स एक्सिस पर, पी एक्स 0। तो इसका मतलब एक्स का 2 पॉइंट है, तो क्या होगा, देयरफॉर पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर क्या, x0 मतलब 1,0, दूसरा 9,0। ये 2 पॉइंट्स आपके निकल गए, यही 2 पॉइंट्स का सेट आपको निकालना था। ये था आपका पहला सवाल जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखिए दूसरा सवाल, नंबर 2, फाइंड those points on y axis। पिछले क्वेश्चन में था x एक्सिस, यहां है y एक्सिस। each of which is at a distance of 13 units from the point P, और इसका कोऑर्डिनेट है A, इसका कोऑर्डिनेट है -5,7। फिर पढ़िए, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन y एक्सिस each of which is at a distance of 13 units from the point this। क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या कह रहा है वो देखिए आप, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। अगर आप बनाते हैं फिगर, ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। y एक्सिस ये रहा, मान लीजिए ये P है आपका। अब y एक्सिस पर पॉइंट कैसे मानते हैं, y एक्सिस पर x का वैल्यू होगा 0 और सिर्फ y का वैल्यू होगा। तो पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, 0 y। ये हमेशा याद रखिए, x पर x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू 0, y पर y का वैल्यू होगा, x का वैल्यू 0। तो ये पॉइंट हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन y एक्सिस ईच ऑफ व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 13। ये पॉइंट जो है वो कितना है, 13 यूनिट्स है। मान लीजिए यहां ये A है और ये दे रखा है कितना, -5,7। ये तो ये हो गया फिर PA। तो अब इसका वैल्यू निकालना है, तो PA इज इक्वल टू, फिर आप क्या करेंगे, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू डालिए, क्या वैल्यू डालेंगे, ये है x1 y1 याद रखिए, और ये है x2 y2। तो यहां इसको आप कंफ्यूजन अगर ना हो आपको तो आप इधर लिख सकते हैं क्या, x1 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू y, x2 इज इक्वल टू -5 और y2 इज इक्वल टू 7। ये लिख लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा डालने में। अब ये चीज जो लिख लिया आपने यहां से देख के, इसको डाल दीजिए। आप क्या करेंगे, x2 -5 माइनस x1 0, ये रहा, प्लस y2 7 और माइनस y1 y। अब क्या करेंगे आप, ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है इसमें, तो -5 का स्क्वायर हो गया 25 और प्लस 7 माइनस y का होल स्क्वायर इसके अंदर है। और PA का वैल्यू दे रखा है कितना, 13 यूनिट्स, यानी 13 आप लिख दीजिए। फिर क्या हुआ, इधर स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट नहीं है, तब क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप यहां लिखिए
स्क्वायरिंग बोथ, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वार्म अप एक्सरसाइज है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो आपको सवाल में कहीं भी आएगा, ये नॉर्मल अलजेब्रा है। अब देखिए स्क्वायर रूट आप लीजिए, कैसे लेंगे स्क्वायर रूट, ये स्क्वायरिंग करना है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया जी 169, और इधर रूट करेंगे तो क्या स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचा 25 माइनस 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बचा हुआ आपका। अब देखिए आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर है यहाँ, तो सबसे पहले इसको डील कर लीजिए आप। 169, सॉरी ये प्लस था, हाँ, और माइनस 25 इज इक्वल टू क्या बचा 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 144 इज इक्वल टू 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, अब यहां होल स्क्वायर है, यहां होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दीजिए आप, यानी कि ये 12 का स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो क्या बचा 12 और इधर बचा 7 माइनस वाई। अब ये आपका आसान हो गया काम। अब क्या करेंगे आप, माइनस वाई को इधर ले आइए तो प्लस वाई हो गया, और 7 माइनस 12 कर दीजिए तो क्या बचा -5, यानी y का वैल्यू क्या हो गया -5। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया था कि ये जो स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, ये प्लस और माइनस दोनों होता है। तो एक बार अगर आप प्लस लेते हैं, इसको आपने ये किया, और अगर प्लस इधर किया तो ये माइनस हो गया, ये ठीक हुआ आपका। फिर आप क्या करेंगे, ये -12 इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। 7 माइनस वाई का मतलब क्या हुआ, y को इधर कीजिए 7 और प्लस 12, यानी हो गया 90। तो y का दो वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब ये दो वैल्यू जो आपने माना था कि पॉइंट्स क्या क्या है भाई, दो पॉइंट थे, तो क्या क्या होगा, x तो 0 होगा y पर और -5, और दूसरा क्या होगा, फिर x 0 होगा और 90। ये पॉइंट्स आपके हो गए y एक्सिस पर। इसी तरह अब तीसरा सवाल, नोट करें आप तीसरा सवाल। फाइंड द point on x-axis which is equidistant, मतलब equal distance, equidistant from the points 5, -2 and -3, 2। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी ये सवाल जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, ये ओरिजिन रहा, ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस। तो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी ये पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पर कहीं है। मान लीजिए ये पी है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू होगा 0। तो आप लिख दीजिए एक्स और 0 यहां सबसे पहला। उसके बाद क्या कर रहा है, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, यानी एक इधर पॉइंट है, एक यहाँ, एक मान लीजिए ए है और ये बी है। ए दे रखा है कितना 5 - 2, 5 - 2, एक ये है और एक है -3 और 2।
ये और ये बराबर है, ये बोल रहा है, यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी अकॉर्डिंग टू सम यू हैव ट्रांसलेटेड द लैंग्वेज इनटू मैथमेटिकल फॉर्म, इक्विडिस्टेंट. अब देखिए कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये दोनों ही डिस्टेंस है. ये अलग बात है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, बट डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल तो आपको करना ही पड़ेगा. अब क्या जानते हैं आप? पी ए, तो स्क्वायर पी ए मतलब ये निकालेंगे आप. आसानी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 करके इसको लिखिए. पी ए इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये लिख लीजिए आप. अब x2 माइनस x1 यानी इसको आप डील कर रहे हैं, यहां लीजिए आप, तो ये क्या हो गया? x माइनस 5 का होल स्क्वायर. फिर क्या करेंगे? 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये हो गया आपका x माइनस 5 का होल स्क्वायर और -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4. ये हो गया आपका पी ए. इसी तरह आप पी बी निकालिए. तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर यहां देखिए, अब इसको और इसको लेंगे आप, तो x माइनस 3 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x प्लस 3 हो जाएगा. ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूं x माइनस, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये निकल गया और पी भी निकल गया आपका. अब देखिए पी ए और पी बी निकल गया आपका, तो क्या करेंगे आप? x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ है स्क्वायर रूट, और इधर क्या है? x प्लस 3 का होल स्क्वायर और -2 का स्क्वायर हो गया +4. अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो क्या कहेंगे आप? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तभी ये स्क्वायर रूट हटेगा. तो क्या होगा? x माइनस 5 का होल स्क्वायर +4 इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर +4. दोनों तरफ 4 है, हाँ, तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा. तो क्या हो गया? x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये काट दीजिए आप. अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, फिर क्या करेंगे आप? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 3. क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर खत्म हो जाएगा. अब ये आपका आसान हो गया. बच्चे क्या करने लगते हैं? इसको a माइनस बी फार्मूला पर तोड़ने लगते हैं, a प्लस बी फार्मूला पर तोड़ने लगते हैं, वो आप फंस जाएंगे. तो यहां देखिए टेक्निक, ये दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों का स्क्वायर रूट खत्म हो गया. अब इसको सॉल्व आप कर लीजिए और आपका आंसर तैयार हो गया. ठीक है, इस तरह आप प्रैक्टिस करते रहें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू. अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक. थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू.